राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है ये अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग का रहेगा कि अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कैसे भी अगर अपने आप को कुंभ राशि का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दें। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप रीडिंग को देख सकते हैं, रेलिवेंट रहती है, गाइडेंस भी कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, येस पर्सनल सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। पर्सनल सेशंस चार्जेबल होते हैं, जिसके चार्जेस लिए जाते हैं, फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, क्या चार्जेस लिए जाते हैं, किस तरीके के स्लॉट्स किए जाते हैं, कैसे सेशंस दिए जाते हैं, सारी जानकारी मिलेगी स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर पर। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और बुकिंग भी आपकी व्हाट्सएप पर ही होगी। ठीक है, आई रिपीट, पर्सनल सेशंस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस लिए जाते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। जो लोग व्हाट्सएप पर बुकिंग नहीं लेना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जा करके लिंक पर क्लिक अपना इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, देन अपनी बुकिंग लीजिए। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने ईश्वर का ध्यान कर लें। कुछ भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ 15-20 सेकंड की बात है। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए, ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में, 3 बार गहरी सांस लीजिए, फिर उसे छोड़िए। ऐसा आप 3 बार कीजिए। ठीक है, और अपने ईश्वर का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से गाइडेंस दे। ओम नमः शिवाय। ठीक है, चलिए अब एनर्जी एक्सचेंज का टाइम आ गया है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज, मैं आपको ये रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, बदले में आपसे कुछ चाहूँगी। मैं सर्विस आपको दे रही हूँ, बदले में मैं आपसे कुछ चाहूँगी। बदले में चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को लाइक करें। ठीक है, कहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं, कौन से देश से, कौन सी कंट्री से, कौन से सिटी से, जिला से, कहाँ से आप रीडिंग देख रहे हैं और कितने बजे देख रहे हैं, घड़ी में क्या बज रहा है वो टाइम ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, बार बार नाम दोहराएं, उनका नाम लें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इनकी क्या है, मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक डेक हम और लेंगे यहाँ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लाइफ में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लाइफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, दोनों ले लेंगे। थैंक यू सो मच। ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी से 10 ऑफ सोर्ड्स,
बहुत सारा बोझ अपने सीने पे, अपने पीठ पर लेके चल रहे हैं, बहुत सारा बोझ, बहुत सारी ओवर थिंकिंग, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स मैं कहना चाहूँगी। अकेलापन फील कर रहे हैं अपने में, काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया, अकेला, समझ रहे? यस। चलिए, और क्या है इनकी करंट सिचुएशन में? ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, द मून। मन की फीलिंग्स, मन में क्या चल रहा है इस वक्त? नंबर 7, ट्रायम्फ विद जस्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट इनके लाइफ में इस वक्त है मटेरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस विद, देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनको है, बिल्कुल सही। हाँ जी, आपके पार्टनर की राशि तुला हो सकती है। ओके, वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन जो हाइलाइटेड साइंस आए हैं वो मैं बता रही हूँ। पाइसिस मीन हो सकती है, ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ये हाइलाइटेड साइंस आए हैं। 55 मास्टर नंबर की एनर्जी यहाँ पर है। ये मन में बहुत चंचलता है, मन एक जगह टिक नहीं रहा इनका, कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। दिमाग बहुत चल रहा है इनका, दिमाग शांत नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 23 हो सकती है, 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है, 27 हो सकती है, 18 हो सकती है, 29, 22, 11 हो सकती है, 31, 13, 4 हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 25 हो सकती है, 16 हो सकती है, 7 हो सकती है, 19 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। क्या सिचुएशन है इस वक्त? मैंने आपको कहा ना कि ये बहुत सारा बोझा लेकर के मन में चल रही है, बहुत सारा बोझा। इनकी ना रास्तों में बहुत सारे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस आ रहे हैं, और इस वक्त ये व्यक्ति सो नहीं रहे, इनको नींद नहीं आ रही है। रातों में ओवर थिंकिंग, तबीयत जैसे ख़राब चल रही हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनके काम नहीं बन रहे। किससे रिलेटेड काम नहीं बन रहे? फाइनेंसेस से रिलेटेड काम नहीं बन रहे। ये खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं तो उसमें अव्वल आना चाहते हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे। किसी ना किसी कारण से इनके काम अटक रहे हैं। लोगों की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, अपने दिमाग चलाने की जगह दूसरों की सुन रहे हैं। अब किसकी सुन रहे? हो सकता है बाकी और फ्रेंड्स की या फैमिली की सुन रहे हैं। नेगेटिव चल रही हैं इनकी लाइफ में चीज़ें, नेगेटिव। चलते चलते काम इनके रुक रहे हैं, चलते चलते काम रुक जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, खूब सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यस, खूब सारे चैलेंजेस आ रहे हैं इनके रास्ते में, ठीक है। इनको पोजीशन चाहिए लाइफ में एम्पायर की, सन चाहिए लाइफ में, सन, नेम फेम सक्सेस हैप्पीनेस, ये सब कुछ चाहिए, सुकून, पैसा, लग्जूरियस लाइफ, सब कुछ चाहिए, ठीक है। एक एम्पायर की पोजीशन वे चाहते हैं ये, लेकिन हो नहीं पा रहा। चलते चलते काम इनके बिगड़ रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, मन में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं मन से, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के इनको ऐसा लगता है, मन में, सच बात बताऊं, इनके मन में ऐसी बातें चल रही हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दो तभी लाइफ में बैलेंस बनेगा। किसी से बात नहीं करो, कोई जिम्मेदारी अभी ना मैं निभाऊं, किसी के बारे में ना सोचूं, सिर्फ अपने बारे में सोचूं, तभी जा कर के सक्सेस मिल सकती है। यस, मन में इनकी ये चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़। यस, अगेन 5 आ गया, 555। इनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ रहा, मे बी इनकी हेल्थ की वजह से, ठीक है। यस, इनके मन में ख्याल आता है, जैसे है ना कि कभी कभी दिल में ख्याल आता है, इनके मन में ख्याल आता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लाइफ में बैलेंस बना लो और चला जाओ या चली जाओ, ठीक है। सिर दर्द इनकी आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है,
सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है अपने फाइनेंसेस, अपना मटेरियल चेंजेस। ये सारी उंगलियां घी में डूबी हुई चाहते हैं, यानी कि ये अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चेंजेस चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली में चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना चाहते हैं, यस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना चाहते हैं, इनको पेंटिकल्स चाहिए। खूब पैसा चाहिए लाइफ में, नेम फेम सक्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए। अगेन देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा चाहिए भाई इनको अपने लाइफ में, ग्रोथ। कहीं पे पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा चाहिए। यस, इनकी फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। ओके, यस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए जान लेते हैं आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। फर्म फाउंडेशन। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। अवेयरनेस। इनकी ज़िंदगी में, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या है, सफरिंग इन साइलेंस। नंबर 9। आप आजकल मन में बहुत सारा गुस्सा लेके चल रहे हो, बहुत सारा गुस्सा, ठीक है। दूसरा, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। आपने हो सकता है हाल ही में जिम ज्वाइन किया है, ठीक है, एक्सरसाइज योगा वगैरह स्टार्ट कर ली है। आपने अपनी ज़िंदगी में मजबूती, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिए गए हैं। ओवर थिंकिंग आपकी बंद नहीं हुई है अभी भी, रिजिड हो गए हैं आप, कठोर हो गए हैं, ठीक है, अपने आप को कठोर बना रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे आप जी, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, पुरानी यादों से अपने आप को, पास्ट से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स क्यों ये इतने कठोर बन रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इतने कठोर क्यों, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इतना डिटैचमेंट क्यों दिख रहा है इनके अंदर, क्यों, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्यों कंफ्यूजन है आपको लाइफ में, आपकी लव लाइफ के कारण 3 ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में बड़ी डिस्टर्बेंस हो गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू के कारण आपकी लाइफ में काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस हो गई है। अब थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन हो सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकती है। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है। अब आपने पार्टनर के पीछे भागना छोड़ दिया है, अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी आप कंफ्यूज हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। कई लोग तो बाउल रिचुअल कर रहे हैं, यानी कि पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह जला रहे हैं, पुरानी चिट्ठियाँ जला रहे हैं, पुरानी यादें जला रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं, लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आई थिंक कोई नई जॉब मिली है या कुछ नया ढूंढ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, अपने आप के अंदर बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, मैंने कहा ना, आप में से कईयों ने योगा जिम वगैरह
ज्वाइन कर लिया है। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को उसका कर्मा मिले, एंड एक्चुअली मिल रहा है, वो परेशान है, मिल रहा है कर्मा। ठीक है, मन से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, बहुत संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सारी सिचुएशन को ईश्वर पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने जो किया अच्छा ही किया और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसी सिचुएशन आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फैमिली के लिए अब पैसा कमाना है, फैमिली की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठानी है, इसके ऊपर आपका ध्यान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप कुछ नया स्किल सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, स्किल सीखने की तैयारी, कुछ रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है कि अपने आप को साइलेंटली सफरिंग में नहीं डालना, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है। यस, इस नेगेटिविटी से, इस इतनी गहरी ओवर थिंकिंग से अपने आप को बाहर लाना और सारा ध्यान अपने पे लगाना, अपनी स्टडीज़ पर, अपनी स्किल्स पर लगाना। क्यों? क्योंकि आपको किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आना है और किसी भी तरीके का ओवर थिंकिंग नहीं लेके आना है। यही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेविंग करना। बताइए किस किस के साथ रेजोनेट हुई, किस किस की करंट सिचुएशन ये चल रही है? यही चल रही है तो आप आगे रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ बताएं और अपना पूरा नाम लिखें। मैं ये सब क्यों बोलती हूँ, ये लिखिए, ये बताएं, इससे ना यूनिवर्स तक आपकी हाजिरी लगती है। ठीक है, कोई भी हम रीडिंग में, कोई भी, मैं बोलूँगी बाकियों का मुझे नहीं मालूम, मैं कोई भी रीडिंग करने बैठती हूँ किसी भी राशि की, तो मैं पूरे रिचुअल के साथ मेडिटेशन करती हूँ, देन मैं करती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना जो भी मैं आपको कहती हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, एक ही हाजिरी हो जाती है यूनिवर्स की तरफ। ओके, तो करना चाहिए। चलिए जानते हैं आपके पार्टनर आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके का इंसान समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करते हैं, किस तरीके का इंसान समझते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। यिंग एंड यांग नंबर 22, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, विक्ट्री number 28 and number 19, rest and rejuvenate. Okay, number 34, door to personal healing and happiness. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर आपको किस तरीके का, आपके पार्टनर आपको एक बैलेंस्ड पर्सन मानते हैं। आप ना अपनी मस्कुलर और फेमिनिन एनर्जी, इन दोनों के अंदर बैलेंस बना के रखते हैं। जब आपको लगता है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, एक मेल पर्सन की तरह आप एक्शन लेते हैं, और जब आपको लगता है कि मुझे एक फीमेल पर्सन की तरह इमोशनल रहना है, तब आप इमोशनल रहते हैं। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं। आपको एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह ये देखते हैं। आपके अंदर ना आप एक लकी चाम है, आप दूसरों की लाइफ में लकी हैं। आपके अंदर एक हीलिंग करने का चाम है। आपके पास कोई आएगा, आप उसको उदास होकर नहीं भेजेंगे, आप उसको हील करके भेजेंगे, उसको सुनेंगे। ठीक है, आपके अंदर बहुत ठहराव है। आपके पर्सन आपको बहुत ठहराव की तरह, आपको पैशनेट मानते हैं अपने काम के लिए, अपने फैसलों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपके अंदर बहुत पैशन है। ठीक है, आपके अंदर एक तेज है, जैसे सूर्य के अंदर तेज होता है तो दूसरों को रोशनी देने का, इस तरीके का तेज है आपके अंदर। आप दूसरों में ज्ञान देते हैं, ये चीज़ उनको काफ़ी पसंद भी है और इस तरीके का पसंद वो आपको मानते हैं। ठीक है, आप कुछ भी गोल्स बनाते हैं तो उस गोल्स के पीछे पैशनेटली लग जाते हैं। आपकी सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा
आपके हाव भाव से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये पर्सन आपसे सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट होता है आपसे, ठीक है। आप देखने में भी सुंदर हैं, आप मन से भी सुंदर हैं, ठीक है। आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, पेशेंस वाले पर्सन हैं, इस तरीके का इंसान वो आपको दिखते हैं। इमोशनल पर्सन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेकर के करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त वो इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 2 ऑफ कप। एट ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ कप की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स विद लवर्स। ये व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, डेफिनेटली। इस वक्त ये आदमी, ये व्यक्ति, मेल हो फीमेल हो, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 6 की एनर्जी आ रही है। यस, ये आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन दिखाई दे रही है इनके अंदर। इनके अंदर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। यस, इनका फोकस आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और इस फोकस से अपने आप को ये दूर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इमोशनल डिटैचमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा आपके ऊपर ध्यान लगाना नहीं चाहते, क्योंकि ये अपना सारा ध्यान अपने करियर पे लगाना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पे लगाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों पे लगाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके पास से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे। चाहे आप दोनों की लड़ाई हो गई हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा हो, थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, बीच में कुछ भी हो, ये व्यक्ति आपके पर से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर है, नहीं हटा पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। अगर किसी मैरिज वगैरह में भी गए हैं तब भी आपको याद कर रहे हैं। किसी की मैरिज हो रही है तब भी आपको याद कर रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, और ऐसे ही मिस नहीं कर रहे, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। अब ये व्यक्ति आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपको लेकर के ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। आपको याद कर रहे हैं क्योंकि आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हो, ठीक है। आपके जैसा इनको कहीं नहीं मिल रहा है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जैसी ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है, नहीं ट्यूनिंग बन पा रही है। अब आपके साथ ये व्यक्ति जस्टिस करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ जस्टिस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, जस्टिस की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक टाइम था जब आप इनके काफ़ी पीछे पड़े हुए थे, बात करने के लिए, टाइम देने के लिए, इन्होंने नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, उसका कर्मा ये झेल रहे हैं। और अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपने सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फी वगैरह डाली है, तो उस सेल्फी को देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इनको फील है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी। इस व्यक्ति ने आपके साथ की है पार्शियलिटी, जिस पार्शियलिटी का इनको कर्मा मिला है। तो अगर आपके सवाल है कि क्या आपको मिस कर रहे हैं, यस। आपको लेके आज भी इमोशंस हैं, यस। इनको अपनी गलती का एहसास है, यस।
यस, कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप ठीक से बात करोगे नहीं करोगे, या कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए लाइफ में। अगर रिसेंटली आप लोगों की लड़ाई हुई है तो उसको लेके भी इनको काफ़ी रिग्रेट है, ठीक है। या आप लोगों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, फिर भी पास्ट में इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीज़ें गलत करी हैं जिनका इनको रिग्रेट है, ठीक है। क्या ये व्यक्ति आपसे आज भी बेहद प्यार करते हैं? क्या ये व्यक्ति आपसे आज भी बेहद प्यार करते हैं? दिल की एकदम गहराइयों से प्यार करते हैं? यस यस, इसलिए तो आपको याद कर रहे हैं। आपको भूल पाना मुश्किल है। डेफिनेटली ये व्यक्ति प्यार करते हैं और आपको मिस कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म, कईयों का सवाल होगा क्या ये व्यक्ति मेरे साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्चुअली इस व्यक्ति ने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। ये इस चीज़ के लिए तैयार है कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे, इस तरफ इन्होंने सोचा ही नहीं है, ठीक है। और क्या सवाल लेंगे हम? चलिए जानते हैं आगे 2-3 महीने में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अगले 2 से 3 महीने में इनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। फ्रेजाइल, ये अपना टूटा हुआ दिल लेके घूमेंगे, ये आपको बहुत मिस करेंगे, ठीक है। टूटा हुआ दिल लेके घूमेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ से इनको एक मैसेज जाएगा या आपके एक्शन से देख के इनको एक मैसेज आएगा कि आप मुझे धीरे धीरे खो रहे हैं आपके बिहेवियर से, ठीक है। ये आपको याद कर रहे हैं, दिल अपना लेके घूम रहे हैं, टूटा हुआ दिल लेकर के, लेकिन आप तक पहुंच नहीं रहे। तो इनका एक्शन ना लेना आपको खोने के बराबर होगा, ठीक है। टुगेदरनेस एंड फैमिली, आप चाहेंगे कि ये पास आए, ये बात करें, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये व्यक्ति अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा होगा। यस, यूनिवर्स आगे बताएं इनकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैरिज, कम्युनिकेशन, रिजुविनेशन एंड हार्ट बीट, फाइनल डेस्टिनेशन। भाई टेंशन नहीं लो, ये 2-3 महीने आपका चलेगा। दिल तोड़ना, बात नहीं करना, डायलॉग मारना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये चलेगा। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कोई भी हो, चलेगा। 2-3 महीने चलेगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, बहुत सारी बातें होगी आपस में, बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। यस, तो ये 2-3 महीने तो ये पैटर्न चलेगा आपका, ठीक है। 2-3 महीने पैटर्न चलेगा। उसके बाद कमिटमेंट मिलने की उम्मीद है, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो डिवाइन की तरफ से एंजल प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस लेना चाहेंगे आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। आप अपनी इनर पीस पे काम करें। डिवाइन कह रहे हैं आपको, आप खुद के लिए इनफ है। ज़बरदस्ती रबड़ की तरह खींचो मत, जो हो रहा है उसको होने दो। आप अपनी पे ध्यान दो, अपनी इनर पीस पे ध्यान दो। आएगा ये पर्सन, वापस आएगा, डेफिनेटली आएगा, डोंट वरी। आप मैनिफेस्ट करें, आप जो भी मैनिफेस्ट करें आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अगर नहीं कर रहे हैं
तो आप मैनिफेस्टेशन करें जो भी आप चाहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपका सोलमेट आपसे अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, माफ़ करें इसकी गलतियों को और आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को भी माफ़ करें जो भी आपसे गलतियां हुई हैं। ठीक है, झगड़े सुलझाने का वक्त आ चुका है। इसकी गलतियों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आए और हंसता खेलता हुआ आए, 2-3 महीना तो देखो चलेगा, उसके बाद हंसता खेलता आए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो आपको इसे और ख़ुद को माफ़ करना होगा, इसके झगड़ों को माफ़ करना होगा, क्योंकि ये खुद भी परेशान है। उसके बाद ही आप दोनों की लव लाइफ में अबंडेंस आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बर्थीनेस हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, है ना। तब तक आप अपने गार्डन सजाएं, यानी अपने पे काम करें, अपने पे काम करें, क्योंकि ये व्यक्ति आएगा आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको गाइडेंस समझ में आ चुकी होंगी। ओके, तो चलिए आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज ले लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं पाते हैं, छुपाते हैं किसी भी रीज़न से। यूनिवर्स प्लीज़ इनके पार्टनर का मैसेज इनके लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2-3 महीने अगले चलेगा उल्टा सीधा, तो आप फालतू ओवर रिएक्ट ना करिए, क्योंकि आपको देखो यहाँ पे गाइडेंस मिल गई, प्रिडिक्शन मिल गई, तो जब आपको पता है कि ऐसा होना ही है तो ओवर रिएक्ट और ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें। ठीक है, आप ओवर करेंगे, जब आप ओवर नहीं करेंगे ना, जब आप चेजिंग पोजीशन से पीछे हो जाएंगे, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। ये आना चाह रहा है मैसेज, रीमिंसिंग आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। पुरानी हंसी ठटोल ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर। आई विश दिस नेवर हैपन। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ये जो कुछ भी हुआ इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है। ये पुराने दिन याद कर रहे हैं। ठीक है, पुराने दिन याद कर रहे हैं, और पुराने वो वाले दिन याद करें जिसमें बहुत हंसी खेलते थे, हंसते थे, खेलते थे आप दोनों आपस में। और जो कुछ भी हुआ, ये चाहे लड़ाई हुई है, चाहे अलग है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे थर्ड पार्टी, कुछ भी, जो कुछ भी हुआ, ये सोचें कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए ले लेते हैं एंजल की तरफ से आंसर्स, एंजल आंसर्स। आप कोई भी क्वेश्चन मन में लेकर आए, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे बिजनेस काम से रिलेटेड, कुछ भी आंसर आपको मिलेगा यस या नो में, कि वो पूरा होगा या नहीं। ठीक है, जैसे लाइक अगले महीने क्या मेरी जॉब लग जाएगी, ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में मिलेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से सोचिए, 3 पाइल बनाए जाएंगे, आपको कोई एक पाइल चूज करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पाइल नंबर 1 इधर से ले लेते हैं, पाइल नंबर 2 एंड इधर से पाइल नंबर 3। जल्दी से चूज करो, 1 2 3 चूज करिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, आंसर है रिकंसीडर। दोबारा से सोचिए, जो भी आपने क्वेश्चन किया है आप उसको दोबारा से रिकंसीडर कीजिए। क्या आप उसको पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं, रिकंसीडर कीजिए उसको। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ठीक से कम्युनिकेट करेंगे, या आप अगर कोई उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक तरीके से मैनिफेस्ट करें, देन डेफिनेटली कुछ हो सकता है। जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, होगा अभी से 1 साल के बाद होगा। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। एक्वेरियस पसंद आई रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं, गाइडेंस को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अपनी इनर पीस पर काम करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्लेम करें कि आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई क्लेम हैप्पीनेस, आई क्लेम इनर पीस। ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ लव, आई अट्रैक्ट माई ट्रू लविंग पार्टनर। ये सब चीज़ें क्लेम करें। ठीक है, और 2222 लिख करके ब्लेसिंग्स को क्लेम करें।
मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे।